शिव पुराण हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें भगवान शिव के विविध रूपों, उनके जीवन, उनके भक्तों और उनकी कथाओं का वर्णन किया गया है। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा का बखान किया गया है और इसमें उनके जीवन के कई प्रसिद्ध प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया गया है। निम्नलिखित कहानी शिव पुराण से एक प्रसिद्ध कथा है, जो भगवान शिव के एक महान भक्त की है। कथा रावण की तपस्या और भगवान शिव की कृपा। यह कथा एक समय की है जब रावण, जो लंका का राक्षस राजा था, भगवान शिव का महान भक्त था। रावण अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था, लेकिन वह अपने अहंकार के कारण भी प्रसिद्ध था। एक दिन उसने सोचा कि वह भगवान शिव को प्रसन्न करके उनके पास से कोई विशेष वरदान प्राप्त करेगा। रावण ने तपस्या करने का निश्चय किया और हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसने कठिन तपस्या शुरू कर दी। रावण ने पहले भगवान शिव का शुद्ध मन से ध्यान किया, फिर लंबी अवधि तक बिना रुके और बिना कुछ खाए पिए तपस्या की। रावण ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वह भगवान शिव की पूजा बिना किसी विघ्न के पूरी करेगा। तपस्या के समय रावण ने अपने सिर के टुकड़े करके उन्हें भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया। यह देखकर भगवान शिव ने रावण को आशीर्वाद देने का निश्चय किया। उन्होंने रावण से कहा, तुमने कठिन तपस्या की है और मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें कोई वरदान दूंगा। रावण ने भगवान शिव से अपने लिए अमरता का वरदान मांगा। भगवान शिव ने कहा, तुम मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते, क्योंकि यह असंभव है। परंतु मैं तुम्हें अपार शक्ति, ज्ञान और विजय का वरदान देता हूं, जिसके द्वारा तुम सभी देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों पर विजय प्राप्त कर सकोगे। रावण भगवान शिव का यह वरदान प्राप्त करने के बाद बहुत खुश हुआ और उसने भगवान शिव के चरणों में समर्पण किया। भगवान शिव ने रावण को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम अत्यंत शक्तिशाली बनोगे, लेकिन तुम्हारा अहंकार तुम्हारी तबाही का कारण बनेगा। रावण ने भगवान शिव की बातों को अनसुना किया और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। वह दिन प्रतिदिन अधिक अहंकारी होता गया और अपनी शक्ति के मद में उसने भगवान शिव का अपमान भी किया। इस पर भगवान शिव ने रावण को दंड दिए कि वह अपनी शक्ति का सही प्रयोग करे, नहीं तो उसका विनाश निश्चित होगा। सीख यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव अपनी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब किसी का अहंकार बढ़ता है और वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, तो उसे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद महान है, लेकिन उसका सही मार्ग पर प्रयोग ही उचित है। निष्कर्ष, रावण की कथा शिव पुराण में यह दर्शाती है कि ईश्वर का आशीर्वाद और शक्ति प्राप्त करने के बाद भी यदि व्यक्ति अहंकार और दुरुपयोग के रास्ते पर चलता है, तो उसका पतन निश्चित है।